हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं टेक्निकल आईटी सपोर्ट इंजीनियर का इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि यदि आप आईटी सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या डेस्कटॉप सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो या आईटी टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर आपको क्या देना चाहिए। जो मैंडेटरी ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आईटी सपोर्ट डेस्कटॉप सपोर्ट से रिलेटेड इंटरव्यू होते हैं, एमएनसी कंपनी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी आप जाओगे, ये आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली व्हाट इज द वन ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर। बेसिकली क्या है कि अभी जो करंट मार्केट में लेटेस्ट प्रोसेसर है वो प्रोसेसर है कोर i9, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर, जो उसका करंट मार्केट प्राइस है 1,49,000 है। ओके, तो आप अभी ये करंट वीडियो आप 2024 में देख रहे हो तो इसका जो प्रोसेसर है वो i9 है। मे भी हो सकता है 2025 में ये प्रोसेसर चेंज हो जाए। तो आप जब भी इसका आंसर दो तो आप एक बार गूगल करके या फिर जो भी टेक से रिलेटेड चैनल है उसको आप फॉलो करो। हमारे भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, उस पर मैं अपडेट आप लोगों को देता रहता हूं। तो वहां पे आप ये देख सकते हो कि करंट मार्केट में कौन सा लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आप टेक प्रोफाइल के लिए जा रहे हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, वहां पे आपको उस प्रोसेसर का प्राइस भी पूछ लिया जाता है कि करंट मार्केट में जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसका प्राइस क्या है। प्राइस करंट में अभी जो i9 प्रोसेसर है उसका प्राइस 1,49,000 है। और अब बात करें दोस्तों इंटेल का, इंटेल का जो कोर i9 प्रोसेसर है उसका प्राइस है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी तो हर कोई जानता है। यूएसबी के लाइक हेडफोन आते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव होता है, यूएसबी के और भी बहुत सारे डिवाइस आते हैं। कीबोर्ड माउस यूएसबी में कनेक्ट होता है, जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आप याद कर लीजिए, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, द करेंट वर्जन ऑफ USB is 3.0. It's allow the connection of peripherals without the need to shut down the computer. Okay, बेसिकली क्या है, जो USB 3.0 अभी करंट मार्केट में चल रहा है, आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करते हो तो आपको सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक को डिटेक्ट कर लेता है। जबकि जो USB पुराने टाइम में आते थे उस टाइम में क्या होता था कि आप USB सिस्टम में कनेक्ट करते हो, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो उसमें आपको बेसिकली सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता था। उसके बाद ही आप उस हार्डवेयर को, एक्सटर्नल हार्डवेयर को आप एक्सेस कर पाते थे या यूज कर पाते थे। ओके, जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये चीजें नहीं है। यूएसबी का फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और करंट जो वर्जन चल रहा है 3.0 वर्जन चल रहा है, जिसमें डेटा स्पीड वगैरह जो ट्रांसफर रेट होता है वो बहुत हाई होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है which desktop operating system are you familiar with? You will need to have yourself with the system used by the organization you are hoping the join focus on or answer on those system, but also mention the system with which you have experience. Okay, तो ये आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो बेसिकली कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे ज्यादा फेमिलियर हो। ओके, तो लेट सपोज दोस्तों यदि आपने विंडोज 7 पे काम किया, विंडोज 8 पे काम किया, विंडोज 10 पे काम किया, अभी विंडोज 11 चल रहा है। ओके, तो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आप किस सिस्टम पे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने काम किया हुआ है। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यदि आपने काम किया है तो आप उस चीज को प्रीफर करो कि आप सही बताओ, क्योंकि इंटरव्यूअर का बेसिकली पूछने का मकसद ये होता है कि यदि आप कुछ गलत बता रहे हो, लाइक आपका एक्सपर्टीज है विंडोज 10 में और आप विंडोज 11 बता रहे हो, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है कि टास्क बार कहाँ शो होता है उसका, उसको यदि लाइक नेटवर्क ओपन करना है तो कहाँ पे ऑप्शन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उससे रिलेटेड। तो आपको जो एक्यूरेट आंसर है, जो आप जानते हो, जिस चीज में आपका एक्सपर्टीज है, आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन हार्ड डिस्क पार्टीशन।
ओके। डिफाइंड हार्ड डिस्क पार्टीशन क्या होता है? हार्ड डिस्क पार्टीशन आर डिवाइड द हार्ड डिस्क ड्राइव इनटू अ सिंगल सेगमेंट टू इनेबल बेटर स्पेस मैनेजमेंट. ईच partition on the disk can be considered as the separate disk, allowing a different file system to be used on each. Okay. डिफाइंड हार्ड डिस्क पार्टीशन क्या होता है? डिफाइंड हार्ड डिस्क पार्टीशन बेसिकली होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या सर्वर हो या फिर किसी भी टाइप का स्टोरेज डिवाइस हो, उसके अंदर आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो. व्हाट इज द पार्टीशन? पार्टीशन बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपका कोई एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में 1 TB स्टोरेज है. ओके. यदि आप ये चाह रहे हो कि आपका जो OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उस सिस्टम के अंदर, उस लैपटॉप के अंदर वो मान लो पूरे फुल डिस्क में इंस्टॉल है, आप चाह रहे हो कि 500 GB में आपका C ड्राइव क्रिएट हो, 500 GB का एक अलग से हमें ड्राइव मिल जाए जिसमें हम अपना पर्सनल स्टोरेज रख सके, तो उसको हम वहां पे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं. आपको ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में पार्टीशन क्रिएट कैसे करते हैं. यदि वो सिस्टम विंडोज यूजर लॉगिन है, लाइक नॉर्मल यूजर लॉगिन है, तो नॉर्मल यूजर लॉगिन में आप पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हो. पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको एडमिन राइट्स चाहिए होगा. विदाउट एडमिन राइट्स आप पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं. पार्टीशन क्रिएट कैसे करते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं. नहीं तो आप कहीं से भी आप सीख सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि पार्टीशन क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम एंड स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके. बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि रैम और रोम में डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है. ओके. तो दोस्तों इट इज यूज्ड फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा दैट इज बीइंग वर्क ऑन. ओके. And ROM is read-only memory and it is used to permanent storage of data that sound never be changed like BIOS or example. Okay. बेसिकली क्या है कि रोम जो होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपको परमानेंट स्टोरेज मिलता है. ओके. उसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है. अब रोम का एग्जांपल क्या है? रोम का एग्जांपल बेसिकली बायोस आप देख सकते हो. बायोस के अंदर बेसिकली क्या है, यदि आपने डेट एंड टाइम की सेटिंग कर दी, बायोस के अंदर आपने बूट का सेटिंग कर दिया कि बूट आपका हार्ड ड्राइव से होना चाहिए, नेटवर्क से होना चाहिए, या फिर बायोस के अंदर आपने पासवर्ड सेट कर दिया. ये सब फीचर्स है जो आपने बायोस के अंदर चेंज कर दिया और रोम मेमोरी में जाके सेव होता है. रोम मेमोरी यदि सिस्टम रिबूट होता है या रिस्टार्ट होता है तब पर भी आपका जो सेटिंग है, जो भी डेटा है, वो डेटा लॉस नहीं होगा, वो परमानेंट उसके स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रोम. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. ओके. रैम क्या होता है? रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. ओके. Sorry, not a read, random access memory. RAM stand for random access memory. It is used for the temporary storage of data that is being worked on. Okay. रैम में बेसिकली क्या होता है, रैम के अंदर जो भी आप वर्क करते हो, लाइक जैसे आपका सिस्टम चल रहा है करंट में, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो जो हमारा चल रहा है, बन रहा है, उस पे जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो डेटा रन कर रहा है, वो रैम के ऊपर रन कर रहा है. लेट सपोज अभी हमारा वर्क कर रहा है और सडनली ये सिस्टम ऑफ हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो डेटा है वो डेटा सेव नहीं होगा, क्योंकि रैम पे जो डेटा रन कर रहा होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड सेकेंड वन इज द रोम. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होता है जिसमें किसी भी टाइप का रिबूट रिस्टार्ट होता है तो आपका किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट वो परमानेंट सेव होता है. ये दोनों मेन डिफरेंसेस है और दोनों को फुल फॉर्म है दोस्तों, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब आप L1 सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जाते हो तो ये इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन में पूछा जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द ऑडियो फॉर योर कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग व्हाट वुड यू चेक. बेसिकली क्या होता है, कई बार जो वहां पे टेक्निकल इंटरव्यूअर होते हैं, वो टेक्निकल इंटरव्यूअर आपको जज करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आपने लाइक सिर्फ आपको थ्योरी क्लियर है या फिर थ्योरी के साथ साथ आपने प्रैक्टिकली काम भी किया है. कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है, ऑलमोस्ट जितने भी आप क्वेश्चन पूछोगे रिलेटेड टू द IT, उनको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता होती है. बायोस क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं क्वेश्चन, वो सब A to Z इंड टू इंड उन्हें पूरा रटा होता है, आप बोल सकते हो.
बट वो थ्योरेटिकल नहीं होते हैं, लाइक प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं, बट थ्योरी सिर्फ पता होती है। तो उस चीज से बचने के लिए जो टेक इंटरव्यूअर होते हैं, टेक लीड होते हैं या फिर टेक मैनेजर होते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस को भी जज करना चाहते हैं कि आपने कहीं काम किया है या नहीं किया है। तो उससे रिलेटेड लाइक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वो पूछते हैं, जिससे आपका जजमेंट पता चलता है कि आप सच में काम किए हो या नहीं किए। ओके, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द आइडियो फॉर योर कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग व्हाट वुड यू चेक। तो यदि आपके सिस्टम या लैपटॉप में आइडियो नहीं चल रहा है तो आप क्या क्या चेक करोगे। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्पीकर वॉल्यूम। सबसे पहले आप स्पीकर वॉल्यूम चेक करो, कहीं आपका स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो म्यूट तो नहीं है। कई बार म्यूट होता है या फिर साउंड स्लो होता है, जिसकी वजह से लाइक सिस्टम में साउंड नहीं आता है, तो वो एक माइट भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड होता है यदि आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रखा है स्पीकर वगैरह, तो आप उसका कनेक्टिविटी चेक करो, आपके सिस्टम से वो कनेक्टिविटी कनेक्शन वगैरह प्रॉपर है या नहीं। थर्ड नंबर पे है पावर टू द स्पीकर। से भी स्पीकर वगैरह कनेक्टेड है तो स्पीकर में आप ये देखो पावर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि ये सब सारी चीजें सही हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रबल शूटिंग ड्राइवर का। माइट भी ड्राइवर का इशू हो सकता है, ड्राइवर की वजह से भी आपका जो आइडियो का है वो प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से आपका सिस्टम न चल रहा हो। ओके, तो ये हो गया बेसिकली आइडियो से रिलेटेड इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what are the light on modem LAN card and what do they indicate। okay, what are the light on modem या LAN केबल कार्ड में जो लाइट आता है वो क्या इंडिकेट करता है। ओके, ये सब क्वेश्चन है दोस्तों बेसिकली आपके प्रैक्टिकल आपने किया है ना, उस चीज को समझने के लिए वो पूछते हैं। ओके, पावर लाइट इंडिकेट द पावर इज ऑन। ओके, लिंक लाइट इंडिकेट द मॉडेम इज रिसीविंग द ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम द आईएसपी। ओके, पावर लाइट का मतलब होता है यदि किसी भी लैन केबल में लाइट ब्लिंक कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड कि आपका जो लैन केबल है वो लैन केबल एक्टिव है और उसमें पावर सप्लाई आ रहा है। ओके, लिंक लाइट क्या होता है, लिंक लाइट इंडिकेट द मॉडेम टू रिसीविंग ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम द आईएसपी। लिंक लाइट का मतलब होता है किसी भी ब्रॉडबैंड में यदि लाइट ब्लिंक हो रहा है, ब्रॉडबैंड में लाइट ब्लिंक हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंट कि आपका जो आईएसपी से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसमें आईएसपी का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है डेटा लाइट। व्हाट इज द डेटा लाइट। डेटा लाइट इज इंडिकेट ऑफ द इंटरनेट इज वर्किंग। यदि डेटा लाइट पे ब्लिंकिंग आ रहा है, इट इज रिप्रेजेंट कि आपका जो इंटरनेट है वो इंटरनेट वर्क कर रहा है। कनेक्टिविटी लाइट इज इंडिकेट द मॉडेम इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कनेक्टिविटी लाइट में ये रिप्रेजेंट होता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हर लाइट का अपना डिफरेंट मतलब होता है। आप लैन केबल में जो कनेक्टिविटी होता है उसका डिफरेंट मतलब है, लिंक लाइट में जो कनेक्टिविटी होता है उसका डिफरेंट मतलब है, डेटा लाइट में अलग है, कनेक्टिविटी लाइट में अलग है। तो हर चीज का मतलब होता है। जो आपको ये बहुत बेसिक है, जो L1 L2 प्रोफाइल के लिए आप जाओगे तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ द एम्प्लॉय कितने हैं, तो किस यूजर को कितनी कनेक्टिविटी बैंडविड्थ वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिहार पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कौन सा इंटरनेट हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रहेगा, तो वो लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट आर द सम ऑफ द पोर्ट अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। वो बेसिकली आप कंप्यूटर से फैमिलियर हो या नहीं, उस चीज के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट आर द सम ऑफ द पोर्ट अवेलेबल इन द कंप्यूटर। तो PS2 पोर्ट फॉर कीबोर्ड एंड माउस, PS2 पोर्ट होता है, ये डेस्कटॉप में होता था, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में PS2 टेक्नोलॉजी बंद हो गया। ऑलमोस्ट आपको पुराने डेस्कटॉप के अलावा कहीं भी PS2 पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट आपको लैपटॉप डेस्कटॉप में देखने को मिल जाता है। साउंड पोर्ट होता है जिसमें ऑडियो जैक वगैरह होता है, आप किसी भी हेडफोन वगैरह को कनेक्ट करके ईयरफोन को आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। लैन और इथरनेट पोर्ट, ये लैन पोर्ट होता है
जिसको हम इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं, बीजीए पोर्ट होता है। ओके, तो ये बहुत तो बेसिक पोर्ट है। किसी भी लैपटॉप के अंदर किस किस टाइप का पोर्ट होता है, चार्जिंग पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, बीजीए का पोर्ट हो सकता है, एचडीएमआई का पोर्ट हो सकता है, लैम्प का पोर्ट हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए किसी भी लैपटॉप के अंदर कौन कौन से पोर्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज डीएससीपी स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द पर्पस। डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप L3 प्रोफाइल के लिए भी जा रहे हो तो फिर आपको डीएससीपी क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएससीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, DHCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. It is assigned dynamic IP address. What does DHCP stand for? It is purpose. Dynamic Host Configuration Protocol assign the dynamic IP addresses to the network device, allowing them to have a different IP address each time they are connected to the network. Basically, DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसका काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने सिस्टम लगे होते हैं, जी एक नेटवर्क के अंदर हम बेसिकली एक नेटवर्क रेंज डिफाइन कर देते हैं। उस नेटवर्क रेंज के अंदर भी जितने भी यूजर्स आते हैं उनको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना, और हर टाइम जितने भी टाइम यूजर कनेक्ट होगा उसको डिफरेंट टाइप की आईपी एड्रेस मिलती है। तो वो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या करता है कि उस सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन होता है जिससे उस सिस्टम में इंटरनेट चलता है। मैनुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी सिस्टम पे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता है, वो डीएचसीपी पे होता है। डीएचसीपी सर्वर बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम को उस रेंज में जो आते हैं उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिससे उस सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर चलती रहती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे डीएचसीपी सर्वर पे ही कॉन्फ़िगर किए होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द यूज फॉर। डीएनएस क्या होता है और डीएनएस का यूज क्या होता है। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर और सिस्टम और सर्वर। ओके, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर. It's a translate domain name into IP address and IP address to domain name. ओके, बेसिकली क्या होता है, डोमेन का डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन सिस्टम सर्वर बोल सकते हो, या फिर डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम। ओके, और इसका काम होता है बेसिकली जो इट्स ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। आप जो भी कमांड आप देते हो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने गूगल पे टाइप किया लाइक कि बेंगलोर, दिस इज कॉल्ड लोकेशन। आप उस चीज को वो ट्रांसलेट करेगा आईपी में। आईपी वो रूट होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, नेम में। ओके, तो बेंगलोर को वो आईपी में कन्वर्ट करेगा, फिर वहां से आंसर रिवर्ट करेगा नेम टू आईपी, आईपी टू नेम। दिस इज कॉल्ड डीएनएस। ओके, तो डीएनएस का बेसिकली यही काम होता है कि अब हम कोई नाम डाल रहे हैं तो उसको आईपी में कन्वर्ट करेगा, आईपी से कन्वर्ट करके फिर हमें नाम में देगा। दिस इज कॉल्ड डीएनएस। तो डीएनएस सर्वर का बेसिकली यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के नाम बताओ जो नॉर्मल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। तो फर्स्ट नंबर पे एमएस वर्ड, सेकंड एक्सेल बोल सकते हो, थर्ड एमएस पावर पॉइंट बोल सकते हो, आउटलुक बोल सकते हो, एमएस एक्सेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, टीम्स बोल सकते हो आप। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो किसी भी सिस्टम में यूज होते हैं, बट ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के 5 एप्लीकेशन के नाम बताओ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, उसके बाद आपका आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया। ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द सम वर्जन ऑफ विंडोज एक्सपी। विंडोज बेसिकली ये बहुत पुराना है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए लोग पूछ लेते हैं, व्हाट आर सम वर्जन ऑफ विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी के एक्सपी प्रोफेशनल था, एक्सपी होम था, मीडिया सेंटर था, tablet PC or mobile PC. What component are needed to set up for basic home network? What component are needed to set up for basic home network? यदि आपको बेसिक होम नेटवर्क कनेक्ट करना है तो आप क्या किन चीजों की नीड होगी बेसिकली। ओके, राउटर चाहिए होगा, राउटर या हब। ओके, लैन कार्ड चाहिए होगा कनेक्टिविटी के लिए, लैन केबल्स चाहिए होंगे जो
आपका राउटर या हब से कनेक्ट होगा लैन कार्ड पे। लैन कार्ड से आपके वाईफाई में आप बोल सकते हो, वाईफाई पे कर सकते हो, या फिर यदि आपको इंटरनेट पे थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो इंटरनेट पे भी वो दे सकते हैं थ्रू द स्विच या थ्रू द लैन कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बूट फॉर INI? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूट INI का क्या यूज होता है? ओके, boot INI used to decide which operating system option are displayed during the startup process. Okay, boot INI फाइल जो होता है बेसिकली उस फाइल का यूज होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो आपको डिस्प्ले कराता है कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली उसका इस पर्पज से यूज किया जाता है। Which operating system option are displayed during the startup process? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो boot.ini फाइल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिप्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द सिस्टम ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द few firewalls. There are two type of the firewall: network layer which make decision based on the source and destination addresses, the application layer which are the host run on proxy server and allow to direct traffic between network, commando zone alarm to community used firewall. Okay, बेसिकली फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल टू टाइप्स के फायरवॉल होते हैं। एक फायरवॉल होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फायरवॉल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल के अंदर आपका किसी भी टाइप का कोई भी थ्रेड्स या फिर सस्पिशियस टाइप की कोई भी लिंक या फिर किसी भी टाइप के अनऑथोराइज साइट्स आपके सिस्टम में हिट कर रहे हैं तो इस चीज को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम फायरवॉल। बट एक और फायरवॉल होता है सेकेंड फायरवॉल। सेकेंड फायरवॉल क्या होता है? बेसिकली सेकेंड फायरवॉल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये रूल क्रिएट कर सकते हो कि आपके जो सर्वर है या फिर आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर कौन इन कर सकता है। आप उसमें रूल क्रिएट कर सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूजर्स यूज कर रहे हैं सिस्टम वही यूज कर पाए, अदरवाइज और दूसरा कोई यूज ना कर पाए। तो ये फायरवॉल पॉलिसी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप कर सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 15-16 क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप आईटी सपोर्ट या आईटी डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए कि लेटेस्ट प्रोसेसर मार्केट में कौन सा है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे ज्यादा फैमिलियर हो, और उसके बाद है दोस्तों हार्ड डिस्क डिफाइंड पार्टीशन क्या होता है, रैम रोम में डिफरेंसेस क्या होता है, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड ऑडियो आपके सिस्टम में नहीं चल रहा तो आप क्या चेक करोगे, मॉडेम लैन दोनों जो लाइट इंडिकेट करते हैं उसका क्या मतलब होता है, एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा लिंक क्या होता है, उसके बाद आपके कॉमन लैपटॉप में कितने पोर्ट होते हैं, उस पोर्ट पे कौन कौन से पोर्ट उनका काम क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, डीएससीपी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज किया जाता है, डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का क्या यूज होता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5 सॉफ्टवेयर टूल के नाम बता दो आप, विंडोज एक्सपी के कौन कौन से वर्जन है वो आप नाम बता दो, कंपोनेंट लाइक व्हाट कंपोनेंट नीडेड टू बी सेटअप बेसिक होम नेटवर्क, यदि आप घर पे नेटवर्क सेटअप करना चाहते हो तो कौन कौन से रीसेट की रिक्वायरमेंट होगी, विंडोज के अंदर बूट INI फाइल है तो उसका क्या मतलब होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फायरवॉल इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन द सिस्टम, कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं, उनका क्या यूज होता है। आई होप दोस्तों ये सब सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हम अभी आपको इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आऊंगा इस वीडियो का, उसमें मैं आप लोगों को और भी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो आप कंप्लीट करो, सारा क्वेश्चन आप याद कर लो। मैं सेकेंड वीडियो भी आप लोगों को इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलकर अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।